नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने जहां हर किसी को हैरान कर दिया, चौंका दिया, तो वहीं बीजेपी को 48 सीटें हरियाणा प्रदेश में इस बार मिली है, जो कि 2014 के चुनाव की तुलना में 19 के चुनाव की तुलना में सर्वाधिक है। पहली बार भाजपा ने हरियाणा प्रदेश में 2014 में बहुमत की सरकार बनाई, उस समय 47 सीटें मिली, लेकिन 2024 में उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बीजेपी ने 48 सीटें प्राप्त की हैं, 48 सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन अब कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है और हरियाणा प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है कि वास्तव में ही भाजपा का सीएम नायब सैनी ही रहने वाले हैं या फिर इस बार बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले लंबे समय से अनेक नेता ऐसे हैं जो लगातार सीएम बनने की बातें कहते रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है अहिरवाल के राजा राव इंद्रजीत सिंह का, जिन्होंने इस बार भी ये प्रूव कर दिया। इस बार भी कहीं ना कहीं उन्होंने यह एहसास करवा दिया, बता दिया कि अहिरवाल क्षेत्र के बिना भाजपा कुछ नहीं है और राव इंद्रजीत सिंह के बिना अहिरवाल क्षेत्र में भाजपा कुछ भी नहीं है। तो साथ ही दूसरा बड़ा नाम आता है अनिल विज का। अनिल विज जो कि चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी, परिणाम से पहले भी और परिणाम के बाद भी सीएम बनने की बातें कहते हुए दिखाई दिए हैं। अब कहीं ना कहीं चर्चा यह उठती है कि क्या वास्तव में ही बीजेपी जिस तरीके से पहले ऐलान कर चुकी थी, पहले बोल चुकी थी कि सीएम फेस नायब सैनी होंगे, उनके अगुवाई में पूरा चुनाव लड़ा जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही, तो क्या बीजेपी का सीएम भी नायब सैनी ही बनने वाले हैं, या फिर जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज कहते हैं कि वो भी सीएम इस बार बन सकते हैं, तो कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकता है। इसी मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राव इंद्रजीत सिंह की। उनकी सीएम बनने की बात कहीं ना कहीं ज्यादा बल क्यों पकड़ती है, इसके पीछे का कारण आपको बताते हैं। अहिरवाल क्षेत्र, जिसमें हरियाणा प्रदेश की 11 विधानसभा सीटें शामिल हैं। अब बीजेपी ने 2014 के चुनाव में 11 की 11 सीटें जीती थी, लेकिन 2019 में घटकर यह सीटें 8 हो गई थी, और इस बार एक बार फिर भाजपा ने कमाल करते हुए अहिरवाल क्षेत्र की 11 में से 10 सीटों पर जीत हासिल कर ली। यानी कि महेंद्रगढ़ जिले की एक नांगल चौधरी विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया। बीजेपी ने कई सीटों पर तो लगातार तीसरी बार भी जीत दर्ज की है। ऐसे में कहीं ना कहीं बात की जाए उन 11 विधानसभा सीटों की, तो सबसे पहली विधानसभा सीट महेंद्रगढ़ है, जहां पर 2014 के चुनाव के बाद से पिछले 3 चुनाव में 2 बार भाजपा जीती है, और इस बार भी बीजेपी महेंद्रगढ़ में कमल खिलाने में कामयाब रही है। नारनौल की बात की जाए तो 2014, 2019 और 2024 तीनों ही चुनाव में बीजेपी से ओम प्रकाश यादव ने लगातार 3 बार जीत दर्ज की, यानी कि जीत की हैट्रिक ओम प्रकाश यादव ने नारनौल में लगा दी है। नांगल चौधरी में 2014 और 2019 के चुनाव में भाजपा जरूर जीती, लेकिन इस बार कांग्रेस प्रत्याशी मंजू चौधरी ने बीजेपी प्रत्याशी को मात दे दी, पटकनी दे दी। बात की जाए अटेली की, अटेली में 2014 से लेकर 2024 के तीनों चुनाव के अंदर बीजेपी ने जीत दर्ज की, लेकिन तीनों ही बार भाजपा ने अपना प्रत्याशी यहां पर बदला है, क्योंकि 2014 में यहां से विधानसभा की डिप्टी स्पीकर रही संतोष यादव विधायक थी, 2019 में सीताराम यादव विधायक थे, और इस बार जो है राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी बेटी को बीजेपी की टिकट दिलवाकर अटेली से चुनावी मैदान में उतारा, और कहीं ना कहीं अपनी बेटी की सफल पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करवाने में भी राव इंद्रजीत सिंह कामयाब रहे, सफल रहे, क्योंकि आरती राव अटेली से चुनाव जीत गई है। तो ऐसे में महेंद्रगढ़ जिले की नांगल चौधरी को छोड़कर तीनों सीटें बीजेपी के खाते में गई। इसके बाद बात करें रेवाड़ी जिले की, जिसमें 3 विधानसभा सीटें रेवाड़ी, कोसली और बावल आती हैं। अब कहीं ना कहीं रेवाड़ी जिले के अंदर कांग्रेस का सफाया हो गया, बिल्कुल कांग्रेस एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई। कोसली में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की। रेवाड़ी में 2014 के चुनाव के बाद से बीजेपी ने 2 बार जीत दर्ज की है, और इस बार दूसरी बार बीजेपी ने रेवाड़ी में कमल खिलाया है। तो वहीं बावल की बात की जाए तो लगातार 3 बार भाजपा वहां से जीत दर्ज कर चुकी है, तीसरी बार इस बार जो है बीजेपी ने वहां से जीत की हैट्रिक लगा दी है। बात करें गुरुग्राम विधानसभा सीट की और गुरुग्राम जिले की, तो इसमें 4 विधानसभा सीटें आती हैं। पहली गुरुग्राम, जहां से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने जीत दर्ज की, बादशाहपुर में राव नरबीर सिंह ने जीत दर्ज की, पटौदी से बिमला चौधरी ने जीत दर्ज की, तो सोहना से बीजेपी प्रत्याशी तेजपाल तंवर जीत गए। यानी कि रेवाड़ी की तरह गुरुग्राम में भी कांग्रेस से पूरी तरीके से साफ हो गई। ये जो नतीजा
इस बार के विधानसभा चुनाव का इन 3 जिलों का रहा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम। और कहीं ना कहीं इसी नतीजों को देखते हुए, क्योंकि ज्यादातर प्रत्याशी अहिरवाल क्षेत्र में ऐसे थे जिनको राविंद्रजीत सिंह ने टिकट दिलवाई थी, राविंद्रजीत सिंह के कहने पर उनको चुनावी मैदान में उतारा गया और उनकी जीत की गारंटी भी राविंद्रजीत सिंह ने ली थी और राविंद्रजीत सिंह उनको जिताने में भी कामयाब रहे। यानी कि राविंद्रजीत सिंह ने जिन जिन सीटों की जवाबदारी ली थी, जवाबदेही जिन जिन सीटों पर राविंद्रजीत सिंह की बनती थी, वहां पर राविंद्रजीत सिंह ने अपनी ताकत, अपना दमखम, अपनी पावर दिखाते हुए भाजपा की जीत दर्ज करवाई, जीत सुनिश्चित करवाई। और उसके बाद एक बार फिर राविंद्रजीत सिंह ने यह बता दिया कि अहिरवाल क्षेत्र के बिना भाजपा कुछ भी नहीं है। बीजेपी ने हरियाणा में सरकार की हैट्रिक जो लगाई है वो अहिरवाल क्षेत्र के दम पर लगी है। और राविंद्रजीत सिंह चुनाव से पहले भी ये बात कह चुके थे कि अहिरवाल क्षेत्र बीजेपी को हमेशा मजबूत करता रहा है, सरकार बनाने में हमेशा अहम रोल रहा है। तो ऐसे में जो उल्टा अहिरवाल क्षेत्र को भाजपा से मिलना चाहिए तो वो अब तक नहीं मिल पाया। उनका इशारा सीधा सीधा बड़ी पावर से था, बड़ी कुर्सी से था। और ऐसे में कहीं ना कहीं राविंद्रजीत सिंह इस बार पुरजोर तरीके से जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि वो सीएम बने या फिर सीएम की कुर्सी अहिरवाल क्षेत्र में आए। ऐसे में कहीं ना कहीं राविंद्रजीत सिंह का लगातार दावा करना कि अहिरवाल क्षेत्र से ही सीएम बनेगा, सीएम इस बार अहिरवाल से ही चुना जाएगा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने एक बड़ा संदेह और सवाल खड़ा कर रहा है कि नायब सिंह सैनी ही सीएम रहेंगे या फिर इस बार कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। अब बात की जाए अनिल विज की। अनिल विज जो भाजपा के सबसे पुराने और बड़े नेता, दिग्गज नेता माने जाते हैं, जिन्होंने लगातार 6ठी बार अंबाला कैंट से जीत दर्ज की है। ऐसे में कहीं ना कहीं अनिल विज का जो दावा है सीएम बनने का वो भी काफी मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि जब नायब सिंह सैनी का सीएम के रूप में चुनाव किया गया उस समय भी उनको उम्मीद थी कि बीजेपी इस बार उनको मौका जरूर देगी, लेकिन उस समय उनको मौका नहीं मिला, जिसके बाद से उनकी नाराजगी भी इस बात को लेकर देखने को मिली। लेकिन अब 6 बार अंबाला कैंट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले और इस बार फिर चुनाव के अंदर बाजी मारकर फिर विधानसभा पहुंचने के बाद अनिल विज का जो सीएम बनने का दावा है वो और भी मजबूत और पक्का हो जाता। और उन्होंने कहीं ना कहीं विश्वास भी जता दिया कि पूरा भरोसा है पार्टी उनको मौका जरूर देगी। ऐसे में कहीं ना कहीं सीएम की कुर्सी को लेकर अब बीजेपी के अंदर भी घमासान छिड़ता हुआ नजर आ सकता है। वैसे तो भाजपा ने अपनी तरफ से नायब सैनी को सीएम फेस बनाकर पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि नायब सिंह सैनी ही सीएम होंगे अगर सरकार बनती है। तो सरकार तो बन गई, लेकिन अब सीएम नायब सैनी ही रहेंगे या फिर जिस तरीके से राविंद्रजीत सिंह और अनिल विज सीएम की कुर्सी पर दावा ठोक रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं नायब सैनी के रास्ते का बड़ा रोड़ा और बड़ी कील साबित हो सकते हैं या फिर नहीं। इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता अपनी क्या राय रखती है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।